क्वेश्चन नंबर 6 एससी मेहरोत्रा के बुक से है, इनकम टैक्स में। इसमें टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए बोल रहा है, अर्थात सवाल में जो भी कुछ अलाउंस प्रीक्विजिट है सबको हमें इकट्ठा करना होगा। तो सबसे पहले पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो उसके लिए हेडिंग लिखना पड़ता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर। फॉर द असेसमेंट ईयर, हम जिस सेशन के स्टूडेंट हैं उसके लिए ये असेसमेंट ईयर 2024-25 है। फॉर द फिनांसिंग ईयर, फॉर द फिनांसिंग ईयर, असेसमेंट ईयर से एक सेशन पीछे होता है, 2023-24 है। इतना चीज प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना होगा हेडिंग में। उसके बाद अब टॉपिक में क्या सब है वो डालना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं सैलरी, ये इकट्ठे दे रखा है 5 लाख रुपया। सैलरी 5 लाख। सैलरी के बाद दे रहा है डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। डीए सैलरी का पार्ट लिख रहा नहीं है। तो जब हम एचआरए या रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे इसके अमाउंट को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन टैक्सेबल के लिए इसको हमें शामिल करना होगा। ये डीए है 20,000। आगे है हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000, एक्चुअल रेंट पेड 1,50,000। तो यहाँ पे हम एचआरए हाउस रेंट अलाउंस लिख के अभी छोड़ेंगे, इसका हम पीछे जैसे कैलकुलेशन किए और सवाल में एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे, उसमें से जो टैक्सेबल पार्ट होगा वो अमाउंट यहाँ लिखाएगा। आगे है सीसीए सिटी कंपनसेशन अलाउंस। सीसीए नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस 200 पर मंथ बोल रहा है। तो 200 पर मंथ के हिसाब से एक साल के लिए निकलेगा हमारा 12 से गुना करके 2400। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस 100 पर मंथ बोल रहा है, इसमें भी 12 से गुना करके हम लिखेंगे 1200। एचआरए का अब हम कैलकुलेशन करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एचआरए टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट एचआरए हमें निकालना है। एचआरए निकालने के लिए सैलरी इजकल टू सिर्फ बेसिक होगा ये 5 लाख। डीए बोल रहा है क्वेश्चन में रिटायरमेंट का भाग नहीं है, इसीलिए डीए को नहीं लिखेंगे। अब हमारा एक्चुअल एचआरए, एक्चुअल एचआरए क्वेश्चन में दे रखा है हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000। फिर दूसरा है रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कर रहा है 1,50,000 और वेतन का 10% होगा ये 50,000। 5 लाख का 10% 50,000 के हिसाब से निकलेगा 1 लाख। और तीसरा बता रहा है कि कर्मचारी चेन्नई में है, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और चेन्नई के लिए 50% ऑफ सैलरी, अर्थात 50% ऑफ 5 लाख का 2.5 लाख निकलेगा। तीनों में सबसे कम ये 1 लाख है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1 लाख। इसीलिए टैक्सेबल कितना होगा 1,20,000 जो हमको एचआरए के रूप में मिला है, उसमें से एग्जेम्प्ट पार्ट 1 लाख घट जाएगा, तो 20,000 हमारा टैक्सेबल होगा, जो यहाँ एचआरए में हम लिखेंगे 20,000। एचआरए हमारा निकला 20,000। बाकी सारा कुछ आ गया, इसको ऐड करते हैं 2 1 3 2 2 4 5,45,000। इसका नाम होता है ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस करते हैं पूरे सैलरी चैप्टर में, जहां टैक्सेबल सैलरी निकालना होगा वहां स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लेस करते हैं 50,000। ये रूल है अमाउंट टोटल में से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने का। तो 4,93,600 जो बचा
ये टैक्सेबल हुआ, इसी पैसा पर हमें टैक्स का हिसाब करना होगा, ये टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर का हम पाठ करेंगे। कल हम सैलरी चैप्टर का फॉर्मेट दिए हैं, जो लोग नहीं थे वो फॉर्मेट लिख लेंगे कि कहाँ क्या ऐड होगा, कहाँ क्या लेस होगा, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन है, क्या नहीं है, रोक लो।